हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाता है। आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जब हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाता है, ऐसा यौगिक कौन से हैं। आपके ऑप्शन है, ए वसा, बी प्रोटीन, सी विटामिन या कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाता है। आपका सही जवाब क्या हो जाता है, विटामिन आपका सही जवाब हो जाता है। जब हम खाना पकाते हैं तो विटामिन, हमारे जो विटामिन होते हैं वह अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा था। जब औरंगजेब का शासनकाल था, दिल्ली में जो निर्मित था एकमात्र स्मारक कौन सा था। आपके ऑप्शन है, ए मोतिया मस्जिद, बी मोती मस्जिद, सी रंग महल या दीवाने खास। तो कौन सा था, तो मोती मस्जिद आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं तो आपको जो आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है कम, ज़्यादा, स्थायी या अप्रभावी। जो डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है वह कैसी होती है, तो कैसी होती है, कम होती है। कैसी होती है, कम होती है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वासियोरिक रोग किसकी कमी के कारण होता है। खनिज के लवण के कारण, वसा, प्रोटीन या विटामिन के कारण। तो किसकी कमी के कारण हो जाता है, तो किसकी प्रोटीन की कमी के कारण क्वासियोरिक कर जो रोग होता है वह किसके कमी के कारण हो जाता है, प्रोटीन की कमी के कारण हो जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में किसे प्रदान किया गया था। तो किसको प्रदान किया गया था। आपके ऑप्शन है, ए दीपा मलिक को, बी बजरंग पुनिया को या ए बी दोनों को या रोहित शर्मा को। तो किसको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 में प्रदान किया गया था। तो किसको प्रदान किया गया था, ए व बी दोनों को प्रदान किया गया था। बजरंग पुनिया और दीपा मलिक दोनों को प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है। आपने देखा होगा जब आप बस, स्कूटी या किसी भी साधन पर आप यात्रा कर रहे हैं तो जैसे ही उसके ठोर ब्रेक लग जाते हैं तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। तो वह किस कारण झुकते हैं, हम किस कारण झुकते हैं। शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरा भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। जब ब्रेक लग जाते हैं शरीर का जो निचला भाग होता है वह रुक जाता है और जो शरीर का ऊपरा भाग होता है, जो ऊपरी भाग होता है, वह जड़त्व के कारण स्थिर गतिशील अवस्था में रहता है। तो जिसके कारण हम गतिशील अवस्था में होने के कारण हम क्या हो जाता है, आगे को झुक जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है। जो रथ यात्रा महोत्सव होता है वह कहाँ पर होते हैं। आपके ऑप्शन है, ए कोणार्क मंदिर पर, बी पुरी मंदिर पर, द्वारिका मंदिर पर या हरिद्वार में। तो कहाँ पर रथ यात्रा महोत्सव होता है, तो रथ यात्रा महोत्सव पुरी में होता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। जो जल अपघटन में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किस रूप में होती है, प्रकाश, उष्मा, ध्वनि या अम्ल में। तो किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, मिल्क कोऑपरेटिव अमूल के संस्थापक कौन है। तो जल्दी से जल्दी बताइए कौन है। बर्निंग्स कुरियन। तो ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी। जो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी वह कौन बनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी, तो किरण बेदी। कौन थी, किरण बेदी थी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। किरण बेदी के ऊपर आपको एक मूवी भी मिल जाती है जिसका नाम क्या है, किरणी बेदी। आपकी एक मूवी भी बनी हुई है। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारत में मतदान करने की सबसे कम आयु है? जो भारत में मतदान करने की सबसे कम आयु है, मतलब आपका क्वेश्चन है कि मतदान करने की आयु कितनी है जो हम मतदान कर सकते हैं, तो कितनी है? आपका सही जवाब हो जाता है 18 वर्ष। 18 वर्ष का व्यक्ति मतदान कर सकता है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है? जो पौधे अपना पोषण प्राप्त करते हैं वह मुख्यतः इनमें से किससे करते हैं? तो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना होगा कि पौधे अपना पोषण किससे प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो अपना पोषण प्राप्त करते हैं किससे करते हैं? मिट्टी से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पौधे अपना पोषण मिट्टी से प्राप्त करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्राजील में विश्रण कॉफी बागान को कहा जाता है? जो ब्राजील में कॉफी है उसके बागान को क्या कहा जाता है? तो उसके बागान को क्या कहा जाता है? फ्रेजेंडस। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक हिल स्टेशन नहीं है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेशन है आपके विकल्पों में जो एक हिल स्टेशन नहीं है। तो कौन सा एक हिल स्टेशन नहीं है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? पुरी एक हिल स्टेशन नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? पुरी एक हिल स्टेशन नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं किस काल में बनवाई गई थी? जो अजंता की गुफाएं थी वह किस काल में बनवाई गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका एग्जाम की दृष्टि से बोर्ड महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? तो अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई थी? गुप्त काल में बनाई थी। कब बनाई गई थी? गुप्त काल में बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्यूबा की राजधानी क्या है? तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्यूबा की राजधानी क्या है? क्यूबा की राजधानी क्या है? तो क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्या है? हवाना क्यूबा की राजधानी है। तो ऑप्शन सी जो आपका है वह सही जवाब हो जाएगा। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना है। आपका अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी इंदिरा गांधी ने, सी लाल बहादुर शास्त्री ने, या राजा जी ने। तो किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? इनमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? तो किसको ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान से प्रकाशित किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित हैं? इनमें से किस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित हैं? तो अधिकांश भारतीय किस क्षेत्र में नियोजित है? तो आपका सही जवाब जो हो जाता है, कृषि क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जजिया कर को किस शासक ने पुनः लगवाया था? जो जजिया कर था वह पुनः किस शासक ने लगवाया था? तो जजिया कर पुनः किस शासक ने लगवाया था? औरंगजेब ने लगवाया था। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जजिया कर को किसने पुनः लगवाया था? तो किसने लगवाया था? औरंगजेब ने लगवाया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है क्योंकि यह सभी धर्मों को एक समान मानता है। क्योंकि यह सभी धर्मों को एक समान मानता है, इसलिए भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश है। तो ऑप्शन बी आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी की सतह पर वापस प्रवर्तित करती है? तो कौन सी परत करती है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? आपका करेक्ट जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, आयन मंडल। कौन करता है? आयन मंडल करता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अधिकतर क्वेश्चन इसमें क्या लगा देते हैं बच्चे? ओजोन परत लगा देते हैं। ओजोन परत आपका बिल्कुल गलत जवाब हो जाता, तो आयन मंडल आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिजली का सबसे खराब चालक है? बिजली का जो सबसे खराब चालक है वह कौन है? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कि बिजली का सबसे खराब चालक कौन सा है? तो कौन सा है? कार्बन जो है आपका बिजली का सबसे खराब चालक है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या कार्बन आपका बिजली का सबसे खराब चालक हो जाता है?
आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारतीय मैक्यो या बेली कहा गया था? जो भारतीय में क्या बेली कहा गया था, किसको भारतीय में क्या बेली कहा गया था? तो किसको कहा गया था? आपका सही जवाब हो जाएगा कौटिल्य उर्फ चाणक्य को। किसे कहा गया था? चाणक्य को कहा गया था, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत आने से समुद्री मार्ग की खोज इनमें से किसने की थी? आपका क्वेश्चन है कि भारत आने में जो भारत को समुद्री मार्ग की का रास्ता बताया था वह किसने बताया था? तो किसने बताया था? वास्को डी गामा ने। अधिकतर बच्चे कहते हैं कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। अरे भाई, भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं की थी, भारत आने का रास्ता की खोज वास्को डी गामा ने की थी। भारत तो पहले से ही बसा हुआ था ना, तो भारत को समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्र इनमें से किस नृत्य शैली का आचार्य है? किस नृत्य शैली का आचार्य है? तो किसका है? ओडिशा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। जो दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी स्टेयर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर है? कहाँ पर है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? कलपक्कम में है। कहाँ पर है? कलपक्कम में है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे धोने का सोडा कहा जाता है? तो धोने का सोडा किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को। किसे कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मुंह में ही लार भोजन के वाले भोजन को पचा देती है। कौन से वाले भोजन को पचा देती है? जो मुंह की लार होती है वह भोजन के किस भाग को पचा देती है? तो क्वेश्चन नंबर 30 आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो कौन सी लार है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? स्टार्च वाले भोजन को जो है मुंह की लार पचा देती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? कौन सी गर्म समुद्री जलधारा है? तो कौन सी है? कुरोशियो। कौन सी है? कुरोशियो है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। सुएज नहर जो भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन है कि सुएज नहर भूमध्य सागर से किसको जोड़ती है? तो किसको जोड़ती है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा लाल सागर को। लाल सागर को जोड़ती है या रेड सी को जोड़ती है। तो सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं की आयु दिनों में होती है। जो मानव शरीर की रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो रक्त कोशिकाएं हैं, उनकी लाल रक्त कोशिकाओं का कितनी आयु होती है? तो कितनी होती है? 120 डे होती है। कितनी? 120 डे होती है। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फरक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? तो किस राज्य में है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? कहाँ पर स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है? रिकेट्स की बीमारी किस विटामिन के कारण होती है? तो किस विटामिन के कारण होती है? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, विटामिन डी की कमी के कारण। विटामिन डी की कमी के कारण रिकेट्स बीमारी होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट बॉक्स में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो क्या है? HCl। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या है? HCl आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार करने वाला कौन थे? जो चेचक का टीका था उसका आविष्कार करने वाले कौन थे? तो एडवन जेनर।
ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले थे। तो इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 37 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1800 कब की गई थी? 1875 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है? 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा यह क्वेश्चन मिसकन्फ्यूज हो गया था, तो आपका जो हो जाएगा 1885 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1885 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको यह क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिया गया है, आपको बताना होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। आपके ऑप्शन है ए जाकिर हुसैन, बी एस राधाकृष्णन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल। तो आपको बताना होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो किस स्थान पर विरूपाक्ष मंदिर स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहाँ पर है? हेम्पी पे। कहाँ पर? हेम्पी पे। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाता है। क्या? ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को इनमें शामिल किया गया है? संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो क्वेश्चन नंबर 41 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेगा। मेरे कहने से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेगा कि संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए केरल में स्थित है, बी तमिलनाडु में स्थित है, सी उत्तराखंड में स्थित है या हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना होगा कि उत्तराखंड की राजधानी क्या है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी क्या है? और केरल की राजधानी क्या है? इन चारों की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में बतानी होगी। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। तो आपको इन चारों जो राज्य दिए गए हैं इनकी राजधानी का बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेश महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? जो सार्वजनिक गणेश उत्सव था उसकी शुरुआत महाराष्ट्र में किसने की थी? तो महाराष्ट्र में किसने की थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बीजे तिलक ने। किसने? बीजी तिलक ने की थी। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्तियों को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? लाल रंग कैसा दिखाई देता है? जो थोड़े से वर्ण अधंत होते हैं उन व्यक्तियों को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? तो उन व्यक्तियों को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कैसा दिखाई देता है? हरा दिखाई देता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गरम दल के नेता थे? तो क्वेश्चन नंबर 45 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गरम दल के नेता कौन थे? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें गरम दल में बटा था, एक तो बच गया था नरम दल और गरम दल में। तो गरम दल के नेता कौन थे? तो गरम दल के नेता कौन थे? तो बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बिपिन चंद्र पाल गरम दल के क्या थे? नेता थे। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे नीला ग्रह कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 46 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बताना होगा कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। और आपको इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में यह भी बताना होगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपको बताना होगा। तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है?
तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है इलाहाबाद में। इलाहाबाद में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है। और जयपुर, जयपुर आपको बताना होगा जयपुर किसकी राजधानी है। जयपुर किसकी राजधानी है? आपका अगला क्वेश्चन है, आयरन लेडी के नाम से भी विख्यात ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। ब्रिटेन की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मार्गरेट थैचर। मार्गरेट थैचर ऑप्शन जो ए है आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या? मार्गरेट थैचर जो ऑप्शन ए है आपका वह बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। कौन सा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन कटौती से कौन शामिल थे? जो काकोरी ट्रेन डकैती थी, जो काकोरी ट्रेन डकैती थी उससे कौन संबंधित है? तो बताइएगा कौन संबंधित है? राम प्रसाद बिस्मिल। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जो काकोरी ट्रेन जो डकैती थी उससे कौन संबंधित है? तो ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है, आज की वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत पर्यावरण अनुकूल है और इससे प्रदूषण भी नहीं होता? और इससे प्रदूषण भी नहीं होता, प्रदूषण भी नहीं होता तो कौन सा है? तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? पवन आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। जो आपका विकल्प ए है वह आपका सही जवाब हो जाता है। तो आज के जो क्वेश्चन थे वे सारे सेलेक्टेड थे। अगर आपने भी वीडियो को पूरा देखा होगा तो मैं मानता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में यह भी बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपको जितने भी क्वेश्चनों का जवाब पूछा गया है उनका भी जवाब बताना ना भूलें। और यह भी बताना ना भूलें कि आप इनमें से 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए तब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।